प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा भूगोल। भूगोल क्या है? पृथ्वी का स्वरूप कैसा है? विश्व का नक्शा क्या है? पूरा वीडियो अंत तक देखिए, आपको मिलेगा पृथ्वी के बारे में रहस्यमय जानकारी। तो ध्यान से देखिए और मिलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर। तो देखते रहिए। और यहाँ पर आ जाते हैं विश्व का नक्शा। सबसे पहले क्या है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखो, जो पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है पृथ्वी को महाद्वीप में। कौन दो भागों में? एक तो महाद्वीप है और दूसरा क्या है? महासागर है। मतलब हमारी पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया गया। हमारी पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया गया। पहला महासागर में आपका ये है और दूसरा महाद्वीप में। मतलब महाद्वीप महासागर, महाद्वीप महासागर। कितने महाद्वीप होते हैं? 7 महाद्वीप में। अब 7 महाद्वीप क्या होते हैं? और फिर महासागर, और ये 5 महासागर। मतलब कि 5 महासागर और 7 महाद्वीप कैसे बटे, पहले ये समझ लो। देखो प्यारे बच्चों, ये विश्व का नक्शा है। ये आपका क्या है? ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। इसके द्वारा मैं आपको, ये पूरी छोटी पृथ्वी है आपकी, क्या है? पूरी छोटी पृथ्वी है। इससे मैं आपको समझाऊंगा कि 7 महाद्वीप कहाँ है और 5 महासागर कहाँ पर हैं। उसके बाद इसमें अक्षांश रेखाएं कौन सी है, देशांतर रेखाएं कौन सी है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो ध्यान से समझिए। तो 7 महाद्वीप और 5 महासागर, हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया गया। जो पृथ्वी का आपका थल मंडल था, मतलब कि जमीनी भाग, कौन सा? जमीन वाला भाग था, उसे महाद्वीप का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? महाद्वीप का नाम दिया गया। और जो भाग पानी वाला था, जो भाग पानी वाला था, उसे महासागर का नाम दिया गया। अब आप बताइए, पृथ्वी पर दो के सिवा तीसरा क्या है? भाई इसके अंदर और सब चीज पाए जाते हैं, वो अलग है। लेकिन आप समझ लीजिए कि महाद्वीप, पृथ्वी का जो आपका धरातल वाला भाग है, वो पूरा पृथ्वी का क्या है? महाद्वीप में है। और जितना पानी है वो महासागर है। तो दो ही भागों में बांटा गया है, पूरा महाद्वीप और पूरा महासागर। तो यहाँ और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम 7 महाद्वीप की बात करते हैं। ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ पे हम 7 महाद्वीप की बात करते हैं। ये हमने 7 महाद्वीप पहले से बना रखा है। अभी यहाँ पे महासागर और इनका नामकरण भी कर देते हैं। समझ लीजिए, ये आपका क्या है? ये कौन सा महाद्वीप है? एक महाद्वीप, ये दूसरा महाद्वीप, ये तीसरा महाद्वीप, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां महाद्वीप और ये 7वां महाद्वीप। ये कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप आपको समझ लेना है। पहला महाद्वीप है आपका, ये है उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे ये जो आपका उत्तरी अमेरिका है, और ये वाला भाग जो है वो दक्षिणी अमेरिका है। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये क्या है? ये है यूरोप। क्या है? यूरोप है। और ये क्या है? ये आपका एशिया है, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा ये जो सबसे बड़ा है, अफ्रीका महाद्वीप है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और ये है अंटार्कटिक। अंटार्कटिका भी कहते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये अंटार्कटिका हो गया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से ये आपके कितने हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। अब इसकी आपको मैं प्रश्न उत्तर दिए दे रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिए। और इसको ऑनलाइन भी मैं समझाए दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से ग्लोब के अंतर्गत देख लीजिए। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसको और अच्छे तरीके से थोड़ा समझ लिए, 2 मिनट बढ़ा के देख लीजिए। और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ महासागर क्या है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके हैं 5 महासागर। 5 महासागर, इसको समझ लो आप ग्लोब में। 5 महासागर कौन कौन से हैं? अभी इसको मैं आपको नामकरण नाम सहित दे रहा हूँ, आगे उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप पहले समझ लीजिए, मैं समझाए दे रहा हूँ। 5 महासागर। एक तो सबसे बड़ा जो है आपका क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर हो गया। फिर इधर भी आपका क्या है? ये भी प्रशांत महासागर है। तो आपका ये कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। ये है आपका अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर। ये आपका क्या है? अंटार्कटिक महासागर। ये है आपका आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। और यहाँ पे आपका है अटलांटिक महासागर। क्या है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर हो गया। और एक आपका यहाँ पे है हिंद महासागर। देखिए, महाद्वीप का मतलब है जो भाग धरातल का चारों तरफ से पानी से घिरा है, उसे महाद्वीप कहते हैं। तो 7 महाद्वीप हो गए। जैसे एक तालाब में टीले की तरह होता है, तो चारों तरफ पानी है, बीच में टीला है,
तो उसको क्या कहा गया, उसे महाद्वीप कहा गया। और जो टीले के चारों तरफ पानी है भरा हुआ है वो क्या कहलाएगा, वो महासागर कहलाएगा। तो ये 5 महासागर है, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर और अंटार्कटिका महासागर। ये कौन सा है, अंटार्कटिक महासागर। तो ये आपके क्या हो गए, महासागर हो गए, जो 5 महासागर हैं। इसको आप प्यारे बच्चों अच्छे से समझ लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं की कुछ अच्छी बातें। अब प्यारे बच्चों इसको देखिए, ये आपका है उत्तरी ध्रुव, क्या है, और ये क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब यहाँ पे हम आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बता रहे हैं कौन सा है। तो अक्षांश रेखाएं आपका क्या है, अक्षांश रेखाएं आपका इधर आ जाते हैं, ये जो आपका इधर वाला ये रेखाएं सब है, ये कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। ये आपकी है अक्षांश रेखाएं, मतलब कि जो ये इधर वाला भाग आपका क्या है, पूर्व है, इधर वाला क्या है, पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम जो आपकी रेखा खींची गई है ग्लोब में, वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और जो ये वाली रेखा है, ये है देशांतर रेखाएं। क्या है, देशांतर रेखाएं, ये आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये अक्षांश रेखाएं। अब यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा से, जो मध्य में है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी, भूमध्य रेखा, मतलब दूसरा नाम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये यहाँ पे कितने अंश का कोण होता है, 0 अंश का। इसके ऊपर ये 23 से 1/2 अंश, जिसको कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और नीचे दक्षिणी तरफ 23 से 1/2, जिसे कहते हैं आपका मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो ये आपका कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा हो गया। तो इस प्रकार से आपके अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये प्यारे बच्चों आप लोग समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से या इसी तरह से यहाँ पे अभी आपको, और मैं आपको आगे इसको ये दे रहा हूँ वीडियो की, आप अच्छे से ऑनलाइन ऑफलाइन समझ लीजिए। ये ऊपर वीडियो मेरा चल रहा है, उसको भी आप देख लीजिए, समझ में पूरी तरह से आप लोगों के आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपका जितना भी ये वाला भाग है, यहाँ पे भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का भाग होता है। इसके बाद ये वाला ये पूरा जो ये पूरा का पूरा ग्लोब में इस प्रकार रेखाएं खींची गई है। तो ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसको भी आप समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी पूरी जानकारी अगर आपको लेना है तो इसका जो अगला वीडियो आएगा उसको आप लोग देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।